बीएनएस निकाल लीजिएगा, आज बीएनएस पहले पहले करेंगे, ठीक है ना। तो समझने का कार्य है, लेकिन आप सक्सेसफुल होइए और इन सब तंत्र से बाहर निकलिए, अदरवाइज ये जो सिस्टम चल रहे हैं ना मार्केट में, ये आपको खा जाएंगे एक दिन। 128 में पहले भी समझा चुका हूँ, याद है आप लोगों को, मैंने समझाया था आपको 128। देखिए जब मैं बात करता हूँ बल की, मैं बात करता हूँ फोर्स की, बल 3 तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं, अमूमन 3 तरीकों से हम बल इस्तेमाल करते हैं। फोर्स जो होता है वो 3 तरीके से यूज होता है। एक होता है 3 तरीकों से हम बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है सर। कब कब होता है बल का प्रयोग? भाई शरीर से, या किसी चीज से, या फिर किसी जो आपने कपड़े पहने रखे हैं, स्पर्श से। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं और आपके शरीर पर, आप 3 जगह उनका बल का प्रयोग करते हो। या तो आप शरीर पर करोगे, या फिर आप किसी के कपड़े खींचोगे, या फिर किसी को छू के, सीधा छू के आप बल का प्रयोग करते हो। जब आप बल करते हो तो ये बल जो है, ये फोर्स जो है, ये और 3 तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आप करते हो ये, एक तो करते हो आप स्वयं के, मतलब एक जो करते हो आप, जो आप फोर्स यूज कर रहे हो, जो आप पावर यूज कर रहे हो, वो एक तो खुद की है, ठीक है ना, हिमसेल्फ। आप एक तो खुद के शरीर का यूज कर रहे हो, खुद से धक्का लगवा रहे हो, या फिर किसी एनिमल के थ्रू लगवा रहे हो, किसी कोई जानवर के थ्रू आप ये कार्य कर रहे हो, या फिर आप कोई मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, आप कोई यांत्रिकी शक्ति का उपयोग कर रहे हो। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम जो टॉपिक समझ रहे हैं इसको बोलते हैं फोर्स, बल। अब यहां से जो स्टार्ट होगी वो क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है सर। अब जो बल की जो डेफिनेशन दी हुई है, आप इस डेफिनेशन को अगर रफली पढ़ोगे तो रफली ऐसा है सर कि जब कभी भी कोई बल लगाया जाए बॉडी के ऊपर, या फिर जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, वियरिंग, जो अभी मैं आपको लिखाऊंगा सारे कंटेंट, ठीक है ना, या फिर कोई सेंस, स्पर्श करने से, स्पर्श करने के माध्यम से, ठीक है सर, शरीर के किसी भाग को या किसी भी चीज को जो उसने पहन रखा है, या फिर उसको स्पर्श उस अन्य व्यक्ति से, ये 3 चीजों से होता है। या तो खुद, या तो आप खुद करते हो, या किसी जानवर के थ्रू करते हो, या फिर किसी मैकेनिकल फोर्स के थ्रू करते हो। और मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या होता है सर? मैकेनिकल फोर्स का मतलब होता है, मैकेनिकल फोर्स का मतलब होता है कि सर आपने जैसे कार है, अब आप कार एकदम से उसके पास लेके जाते हो और आप उसको धमकाने की कोशिश करते हो कि भाई मैं तेरे ऊपर कार चढ़ा दूंगा। मेरे हाथ में कुत्ता बंधा हुआ है, मैं उस कुत्ते को बोलता हूँ छू छू, इसके पीछे छूट जा। दूसरा स्वयं, मैं खुद भी उसको धक्का दे रहा हूँ, फोर्स यूज कर रहा हूँ। बात समझ नहीं? अभी हम क्रिमिनल फोर्स नहीं पढ़ रहे, अभी मैं इंटेंशन नॉलेज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? फोर्स की, कि बल क्या होता है, बल क्या होता है इसको समझिए। बल में ये यहां तक समझ में आया सर कि 3 चीजें कैसे होती है? मतलब या तो आप शरीर पे करोगे, या फिर उसके कपड़े खींचोगे, या फिर उसको स्पर्श करके आप उसको वो करते हो। आप कहोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और उसमें अंतर ये कि पूरे शरीर पे पुश करना, या फिर किसी गाल पे स्पर्श करना। बात समझ में आई? आप किसी की बॉडी को कुएं में धकेल दे रहे हो, या फिर किसी आदमी को आप थप्पड़ मार रहे हो, या फिर किसी महिला का आप हाथ पकड़ रहे हो। बात समझ में आई? अंतर है इसमें। अभी मैं आपको लिखाऊंगा और केस क्लोज भी बताऊंगा जहां पे इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इन प्रोविजंस को। बात समझ में आई? ये डायग्राम बना यहां तक। इन सबका उद्देश्य क्या होता है सर? इन सबका उद्देश्य क्या होता है ये देखिए। इन सबका जो ऑब्जेक्ट होता है, फोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, कॉजिंग इन मोशन। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है कॉजिंग इन मोशन, चेंज इन मोशन, एंड द लास्ट वन इज ससेशन इन मोशन। क्या उद्देश्य है इसका? इसके 3 उद्देश्य हैं कि किसी चीज में गति प्रदान करना, किसी चीज में गति प्रदान करना, किसी चीज में गति प्रदान करना, गति को परिवर्तन कर देना, गति का परिवर्तन कर देना। मोशन मतलब होता है गति, गति प्रदान करना, गति में परिवर्तन कर देना, और ससेशन मोशन मतलब होता है कि किसी भी चीज में गतिहीनता कर देना। गतिहीनता, आप जब भी किसी चीज में गतिहीनता करते हो, हीनता में बड़ी मात्रा आएगी यार, ठीक है ना, इसकी मात्रा चेंज करना। गतिहीनता कर देना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सर
इसको फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ोगे यही सब दिया हुआ है। दोबारा एक बार और ऊपर से देख लेते हैं। सर फोर्स मतलब क्या होता है कि बॉडी पे जो वियरिंग अपरेल कपड़े पहन रखे हैं आपने उनके ऊपर, या फिर किसी भी स्किन को टच करना, स्पर्श करना, उसके माध्यम से क्या हो जाए। ये आप किसके थ्रू करते हो सर? या तो आप खुद करते हो, या किसी जानवर के थ्रू करते हो, या किसी मैकेनिकल यांत्रिकी वस्तु के द्वारा करते हो। इसका उद्देश्य क्या होता है बल का? ताकि किसी भी चीज में गति प्रदान करना, या फिर उसकी गति में बदलाव कर देना, या फिर उसे रोक देना, उसे गतिहीन कर देना। एक महिला स्कूटी लेके जा रही है, आपने उसको रोक दिया, गतिहीन कर दिया आपने। आपने रोका, उसको अलग अलग तरीके से भी रोक सकते हो, आप उसको खुद भी रोक सकते हो, रुक जा, डोगी से भी रुका सकते हो, या फिर आप अपनी कार उसके आगे लगा दो, वो भी क्या है। बात समझ में आई सर? समझ में आई बात कि फोर्स क्या है? अभी पूरा लिखिए उसमें। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें दुपट्टा खींच लिया किसी का। देखिए, जब कभी भी आप क्रिमिनल फोर्स यूज करते, ऐसा है कि पहले अपन फोर्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स में ऐसा हो जाता है, क्रिमिनल फोर्स में जब कभी भी आप इंटेंशन और नॉलेज के साथ फोर्स लगाओगे तो उसको क्या कहेंगे? आपने आशय या ज्ञान के साथ किसी पर बल का प्रयोग किया है तो उसको क्या कहेंगे? आपराधिक बल। बात समझ में आई? अभी डेफिनेशंस लिखते हैं, समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। लिखिए थोड़ा सा। When any substance is in contact with any part, when any substance is in contact with any part, when any substance is in contact with any part, रटना मत, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? When any substance is in contact with any part, जहां कहीं भी कोई पदार्थ, जहां कहीं भी कोई पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने से, किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से, किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से, जहां कहीं भी कोई पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से पॉइंट नंबर ए, बाय बॉडी ऑफ अदर पर्सन, बाय बॉडी ऑफ अदर पर्सन, बाय बॉडी ऑफ अदर पर्सन, संपर्क में आने से। पॉइंट नंबर एक, किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के संपर्क से, शरीर के संपर्क से, शरीर के संपर्क से। पॉइंट नंबर बी, विच इज वियरिंग एंड कैरिंग, विच इज वियरिंग और कैरिंग, जो उस व्यक्ति द्वारा पहना जा रहा है या ले जा रहा है, पहना जा रहा है या ले जा रहा है, या ले जा रहा है, जो अन्य व्यक्ति द्वारा पहना जा रहा है या ले जा रहा है। पॉइंट नंबर सी, which affects the sense of feeling, which affects the sense of feeling, जो उस व्यक्ति के संवेदन शक्ति पर प्रभाव डालता है, जो उस व्यक्ति के संवेदन शक्ति पर प्रभाव डालता है, संवेदन शक्ति पर प्रभाव डालता है, ठीक है, संवेदन शक्ति पर प्रभाव डालता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट इज डन बाय फॉलोइंग वेज, ये निम्नलिखित तरीकों द्वारा किया जा सकता है। इट इज डन बाय फॉलोइंग वेज, ये निम्नलिखित तरीकों द्वारा किया जा सकता है, ये निम्नलिखित तरीकों द्वारा किया जा सकता है। हम भी लोग बीएनएस पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन अभी लेट जुड़े हैं। इट इज डन बाय फॉलोइंग वेज, ये कि जो कि निम्नलिखित तरीकों द्वारा किया जा सकता है। पॉइंट नंबर ए, बाय हिज ओन बॉडीली पावर, बाय हिज ओन बॉडीली पावर, बाय हिज ओन बॉडीली पावर, अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन विच मोशन, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ के इस प्रकार वहन से, किसी पदार्थ के इस प्रकार वहन से, किसी पदार्थ के इस प्रकार वहन से, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन विच मोशन चेंज, comma, motion change, comma, cessation of motion, cessation of motion, cessation of motion, or it causes motion, or it causes motion, or it causes motion, किसी पदार्थ के इस प्रकार वहन से जिससे कि उसे गति मिले, जिससे कि उसे गति मिले, या गति परिवर्तन हो, या गति परिवर्तन हो, जिससे कि उसे गति मिले या गति परिवर्तन हो, या गतिहीनता, या गतिहीनता घटित हो, या गतिहीनता घटित हो, या गतिहीनता
घटित, गठित हो, घटित हो। पॉइंट नंबर सी लिखिए। और it done by the help of animal, or it done by the help of animal, or it done by the help of animal, या किसी जीव जंतु द्वारा ऐसा किया जाए, या किसी जीव जंतु द्वारा ऐसा किया जाए, या किसी जीव जंतु द्वारा ऐसा किया जाए। अब एमसीक्यू क्या आता है यहां से वो थोड़ा सा लिखेंगे। एमसीक्यू क्या आता है यहां से वो लिखेंगे। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली अपॉन बॉडी एंड नॉट ऑन प्रॉपर्टी। ये धारा केवल केवल शरीर पर लागू होती है, न कि संपत्ति पर, न कि संपत्ति पर। अरे सर, संपत्ति की प्रॉपर्टी को चेंज कर दोगे क्या आप? न कि संपत्ति पर। अभी मत कहना सर कि किसी ने गाड़ी लगा दी तो आपने दूसरा रास्ता ले लिया। गाड़ी की नहीं रोका उसने, उसने आपको रोका है। गाड़ी में कौन बैठा है? आप बैठे हो। ऐसा नहीं कि सर उसने गाड़ी ट्रक आगे लगा दिया तो मेरे को दूसरा रास्ते से जाना पड़ा। अरे भाई, उसने तेरा रास्ता चेंज किया है, तेरी गाड़ी का रास्ता चेंज नहीं किया है उसने। ठीक है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना। बॉडी के ऊपर लगता है सेक्शन, सिर्फ प्रॉपर्टी पर एक सेक्शन नहीं लगता। ये जितने भी फोर्स वाले सेक्शन है ये बॉडी बॉडी पे लगते हैं, प्रॉपर्टी पर नहीं लगते। क्योंकि देखिए, ये जिस चैप्टर में है उस चैप्टर का नाम क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। ठीक है ना, चैप्टर 6 का नाम क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। ये प्रॉपर्टी में नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं लगेगा, ये सिंपल सी बात है, समझ लो। पैराग्राफ में लिखिए, फोर्स इज नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस संहिता। इस संहिता में बल अपराध नहीं है। इस संहिता में बल अपराध नहीं है, बल अपराध नहीं है। हालांकि आपराधिक बल अपराध है, हालांकि आपराधिक बल अपराध है, हालांकि आपराधिक बल अपराध है। However, criminal force is an offense. 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 आपराधिक बल अपराध है। 129 129 समझ में आई? गणित क्या है सर? किसी भी चीज में गति परिवर्तन कर देते हो, गतिहीन कर देते हो, या फिर उसके गति में, या फिर उसके गति प्रदान कर देते हो। कोजेस मोशन, चेंज इन मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। आपने तीन चीजें करी है। किसके थ्रू करी है सर? बाय हिमसेल्फ, एनिमल, या फिर मैकेनिकल चीज के थ्रू करी है। तीसरी चीज और क्या क्या चीज के थ्रू करते हो सर? बॉडी को करते हो, या जो कपड़े पहन रखे हैं या जो कपड़े लेके जा रहे हैं उसके थ्रू करते हो, या जो सेंसेस है जिससे वो संस्पर्श कर सकता था आप उससे करते हो। सारे एलिमेंट्स याद रह जाएंगे? तो याद रह जाएंगे ना गणित? बस ठीक है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला रहते हैं ना, वैसे लॉ में भी क्या है? देयर इज ए फिक्स फॉर्मूला। बीएनएस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक डेफिनेशन में जाइए, उस डेफिनेशन के सारे एलिमेंट्स को निकाल दीजिए। जैसे आप कोई भी गन देखते होंगे तो गन को आप डिसमेंटल कर देते हो ना सर, उसकी स्प्रिंग निकाल दी, उसकी फायरिंग राइफल अलग निकाल दी, फायरिंग पिन अलग निकाल दी। सेम बीएनएस में होता है। बस समझ में आई? ये एमसीक्यू में आसान लगता है, मेंस में लिखना टफ होता है। इसे मेंस में लिखना क्यों टफ होता है? क्योंकि एलिमेंट्स हर आदमी नहीं लिख पाता। समझ में आई? बार बार पढ़ोगे हो जाएगा काम। टफ तो कुछ नहीं है। हाँ, अरे गड्ढा खोदने से और रोज चौक पे जाके खड़े होने से, 500 रुपए की बेलदारी से तो आसान ही है पढ़ना। हाँ, उससे आसान ही नहीं है, उससे तो आसान ही पढ़े तो बस पढ़ो और क्या। रोज रोज वकालत करने जाओगे ना तो सुबह सुबह उठ के, और दिन भर शाम खत्म होते होते 500 रुपए भी जेब में नहीं आएंगे, तब लगेगा सर सही कहते थे पढ़ लो। ठीक है सर। क्रिमिनल फोर्स इसमें लिखिए, इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे अपन। whoever intentionally uses whoever intentionally uses force whoever intentionally uses force without the consent of person without the consent of person जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना आशित रूप से बल का प्रयोग करता है, आशित रूप से, सम्मति के बिना आशित रूप से बल का प्रयोग करता है, आशित रूप से बल का प्रयोग करता है। पॉइंट नंबर 1, टू कमिट ऑफेंस
अपराध कारित करने के लिए, पॉइंट नंबर 1, अपराध कारित करने के लिए, अपराध कारित करने के लिए, अपराध कारित करने के लिए, पॉइंट नंबर 2, विद इंटेंशन और नॉलेज, विद इंटेंशन और नॉलेज, विद इंटेंशन और नॉलेज, विद इंटेंशन और नॉलेज, पॉइंट नंबर 2, यह बल आशय व ज्ञान द्वारा किया गया है, यह बल आशय व ज्ञान द्वारा, यह बल आशय व ज्ञान द्वारा किया गया है, किया गया है, that injury, annoyance or fear shall be caused, that injury, annoyance or fear shall be caused, ताकि क्षति, भय या शोभ कारित कर सके, ताकि क्षति, भय या शोभ कारित कर सके। लाइन खत्म करके यहां लिखिएगा, is set to use, लिखिए, is set to use criminal force on other person, is set to use criminal force on other person, इसे अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग कहा जाएगा, इसे अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग कहा जाएगा, इसे अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग कहा जाएगा, इसे अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग कहा जाएगा। अरे नाउ देयर आर सो मेनी इलस्ट्रेशंस इन दिस सेक्शन, ठीक है ना सर। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आप पाएंगे यहाँ पे, मैं आपको इलस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करा दूंगा। सर डायग्राम बनाना सीखे नहीं सीखे, इलस्ट्रेशंस में डायग्राम बनाना सीखे नहीं सीखे? मेरे एक सर थे, वो हमेशा कहते थे, क्या उनका कहीं ट्रांसफर हो गया, हमारे कॉलेज में पढ़ाने आए थे, फिर वो कहीं छोड़ के चले गए, तो वो बीच में एक सिलेबस छोड़ के गए, तो हमारे काफ़ी क्लोज हो गए थे। बाद में फिर वो एडीजे बन गए सर, बाद में सर एडीजे बन गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे उस टाइम पे, मैं संविधान। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट व्यास सर थे, व्यास सर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो वो सर आए थे, फिर वो सर भी बीच में कहीं चले गए कहीं और, तो बाद में वो एडीजे सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा था, वो सर पे पढ़ा रहे थे ना, तो सर ने एक बात बोली क्लास में, बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हें नहीं पढ़ा पाया उसका मुझे बहुत मलाल है और अफसोस है कि मैं और पढ़ाता तुम्हें। लेकिन उन सर ने ऐसा बोला, उन सर के शब्द क्या थे वो सुनना तुम, उन सर के शब्द थे कि जो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाया वो भी तुम्हें लग जाए, वो भी तुम्हें मिल जाए। जब तुम खुद पढ़ो तो तुम उससे अच्छा पढ़ो, तुम उससे बेहतर जानो। समझ में? हर चीज मैं नहीं पढ़ा सकता, हर चीज, अरे गुरु तो बहुत बड़े चीज होते ना, कल तो गुरु पूर्णिमा थी। आप बता देता हूं मैं, इंसान मनुष्य गलती करता है ना। अब जैसे मेरे पास, मैं पहले इंटरव्यू में क्यों फेल हुआ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस का अनुभव नहीं था, उन्होंने पूरा प्रैक्टिस पूछ लिया था। दूसरे इंटरव्यू में मैं क्यों फेल हुआ, दूसरे इंटरव्यू में उसमें मेंस में मार्क्स कम थे, मेंस में मार्क्स कम थे, इंटरव्यू तो ठीक था। तो एक दिन मैं कहीं बैठा था किसी हाईकोर्ट जज के साथ में, तो उन्होंने बोला कि तुमको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए थी काफी पहले। तो मैंने बोला सर गाइडेंस नहीं थी, हमेशा ये लगता था कि जज बनने के लिए वकालत की कोई आवश्यकता नहीं होती, और यही एक ट्रेंड सेट हो रखा था काफी टाइम से। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं सर अगर बता देता कि ये करने का है तो कर लेते हम तो ऐसे लोग थे कि जहाँ जो कोई बोलता था तो आंख बंद करके उसके पीछे चल पड़ते थे, हमें तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं थी, हम तो इस तरह के लोग हुआ करते थे। लाइफ में मेरे गुरु नहीं था। लो फील्ड में अगर आप हैं तो प्लीज मैंडेटरीली किसी को गुरु बनाइए। मैं नहीं कहता मुझे बनाओ, तुम्हारे सीनियर हो सकते हैं, तुम्हारे बड़े भाई हो सकते हैं, तुम्हारे कोई भी हो सकता है घर में जिसने वकालत का अनुभव है, तुम्हारा सीनियर भी हो सकता है। जब तुम वकालत करने जाओ, तुम्हें अगर अभी तक गुरु नहीं मिला तो तुम वकालत करने जाओ, तो जो तुम जिसके अंडर प्रैक्टिस करते हो वो तुम्हारे लिए गुरु है। इस फील्ड में गुरु होना चाहिए, ये सब फील्ड है।
अपना साथ तो 1.5 साल 2 साल इतना ही साथ होता है, और क्या है। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अपन इसका एक बार। तो बस ये याद रखो यार कि अच्छे से पढ़ोगे ना तो हर चीज आ जाएगी, नामुमकिन तो कोई चीज ही नहीं है सर। इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है सर, ठीक है ना, सारे इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। Jed is sitting in the motorboat on a river. A unfastens the moorings and thus intentionally causes boat to drift down the stream. Here A intentionally causes the motion to Jed, and he does this by disposing substance in such a manner that motion is produced without any other action or any other person's part. A has therefore intentionally used the force to Z. If has done so without Z's consent in order to committing any offense or intending to knowing it likely to be used force will cease injury for annoyance. A has caused criminal force. अभी क्या करता है सर, नदी का अगर आपने बहाव देखा है तो नदी में कोई भी नाव होती है तो उसको बांधा जाता है रस्सी से, ठीक है ना, उसका लंगर डाला जाता है, एंकर जो उसका होता है ना। अगर किसी ने उसका एंकर निकाल दिया है ताकि ये नदी की स्ट्रीम में बह जाए आदमी, जिसके इसके उस वजह से क्या हो, जैसे इसको इंजरी हो या फिर उसको फियर हो या फिर अनोयंस हो, या तो भय हो या शोभ हो या फिर क्षति कारित हो, ये लिखा है सर अपन ने। जब उसको ये सब चीजें कारित होगी, अरे सर मानते हो उसको नदी में जब बही नाव तो उसको कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको डर तो लगेगा ना, डेफिनेटली बात है। और आपने क्या किया है, आपने जो ये जो मोशन दिया है, आपने चीजों को करने से उन चीजों को मोशन मिल गया, गति मिल गई, आपने गति को प्रदान किया है। तो यहाँ पर इंसान किसके थ्रू कर रहा है, यहाँ पर इंसान जो है वो इंसान मोशन को बढ़ा रहा है, ठीक है सर, और मैकेनिकली बढ़ा रहा है, खुद कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी यांत्रिक मैकेनिकली थ्रू भी इसको आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए दूसरा इलस्ट्रेशन, ए इज राइडिंग इन अ चैरियट, भाई वो एक रथ पे सवार कर रहा था, यह एक रथ पर सवार होकर चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, ए लेसेस जेड हॉर्सेस देयरबाय कॉजेस टू क्विकन देयर पेस। अब उसने क्या किया सर, ए जो आता है ना वो क्या करता है, घोड़े को चाबुक मार देता है। सपोज कीजिए एक रथ जा रहा है, आपके पास एक चाबुक है, आप चलते घोड़े के क्या मार दिया आपने, चाबुक मार दिया। आप तो जमीन पे हो, जो रथ में बैठा है उसके साथ दिक्कत होगी ना, जैसे चाबुक पड़े घोड़े भागने लगे, तो आपने किसके थ्रू किया सर, एनिमल के थ्रू किया, ठीक है। और उससे वजह से एनिमल ने क्या किया, उसका मोशन चेंज कर लिया, ठीक है सर, उसको गति में परिवर्तन आ गया उससे वजह से। और जैसे गति में परिवर्तन आया तो आपको क्या हो सकता है सर, आपको इंजरिंग हो सकती है, फ्राइटिंग हो सकता है, अनोवे हो सकता है, फियर हो सकता है, बात समझ में आई सर। तो आपने जानवर के थ्रू भी किया। तीसरा देखिए, जेड इज राइडिंग इन पैलेंक्विन, पैलेंक्विन मतलब पालकी, सर वो एक पालकी में सवार होकर चल रहा था। ए इंटेंडिंग टू ड्रॉप जेड, मतलब उसको लूटने के उद्देश्य से आता है, ठीक है सर, उसको लूटने के उद्देश्य से आता है। एंड पोल्स एंड स्टॉप्स द palanquin. Here A has caused cessation of motion of Z. He has done this by his own bodily power. इंसान खुद भी कर सकता है, जानवर के थ्रू करवाया था इसके पहले, अब इंसान ने खुद कर दिया। पालकी जा रही थी, पालकी को रुकवाया आपने ताकि पालकी को आप लूट सको। बात समझ में? अगला देखिए, intentionally pushes Z in the street. Here A by his own bodily power moved on person so as to bring into the contact with Z. He has therefore intentionally used force if he down has done without Z consent, intending there my injured friend or annoy. अब इसमें क्या हो रहा है सर, वो जानबूझकर उसको सड़क पर धक्का दे देता है और अपने बल के द्वारा देता है, खुद अपने दम से उसको पुश करके धक्का दे देता है। बात समझ में नहीं? एक आदमी को तैरना नहीं आता सर, वो खड़ा है झील के किनारे स्विमिंग पूल पे, आप दोस्त गए सारे, उसको तैरना नहीं आता था। अब एक आदमी को उसने क्या किया, उसको धक्का दिया ताकि मजा आएगा, हीरो बनने के लिए होता है ना ऐसे लोग, उसको धक्का दे दिया, बेचारे को तैरना नहीं आता था, जैसे करके बचा लिया। वो चाहे तो जाके केस फाइल कर सकता है ना इसके अंदर, कि क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। बात समझ में आई आपको? और उसकी वजह से फियर हुआ, इंजरी हुई, अनाउंस हुई। क्रिमिनल फोर्स से ही डेफिनेशन निकलती है असोल्ट की। किसकी डेफिनेशन निकलती है यहाँ से? असोल्ट की। अभी वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना सर। आगे देखिए, ए थ्रोज ए स्टोन इंटेंडिंग नोइंग लाइकली टू स्टोन विल बी दस ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद अनदर। सर किसी पर पत्थर फेंकता है, क्या करता है वो, ये सोच के पत्थर फेंकता है कि पत्थर जाएगा, ठीक है सर। या तो पत्थर किस में जाएगा, या तो पत्थर जाएगा पानी में गिरेगा तो पानी उछल के उसके शरीर पे आएगा, तो
तो वो क्या कर रहा है इस सब में, उसका क्या है, उसका जो उद्देश्य है, that the throwing of stone produce the effect of causing any substance come into the contact with jet or jet's clothes, या तो उस पे आएगा या फिर उसके कपड़े भीग जाएंगे। बारिश का टाइम चल रहा है, कीचड़ है, लोग साइड में से निकल रहे हैं, धीरे 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 निकलते ना पैदल, आप आए हीरो बन के और सबको स्पीड से छाट के चले गए, कोई केस बनेगा आपके ऊपर? कोई केस बनेगा क्या? आप बताओ। या स्लाइट आप मान लेंगे इसको, तुच्छ हानि मान लेंगे, डिफेंस है ना सर उसमें, तुच्छ हानि का डिफेंस दिया हुआ है ना, स्लाइट हार्म का, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। कौन सेक्शन है? अरे सेक्शन कौन सा है, क्या सेक्शन नंबर है? देखिए देखिए जल्दी जल्दी देखिए क्या सेक्शन है, देखिए सर देखिए, हाँ निशान देखिए। प्राइवेट डिफेंस में होगा प्रॉपर्टी के पहले, है ना, राइट टू डिफेंस के पहले, प्राइवेट डिफेंस जस्ट पहले, प्राइवेट डिफेंस के ऊपर वाला सेक्शन, देखिए कौन सा सेक्शन है, बताइए मुझे। अरे ऐसे देखते रहा करो, याद रहता है, ऐसे ऐसे चीजें याद होती है। 33, वेरी गुड। और आईपीसी में 95 है, इट्स 33, आईपीसी में 95 है। तो सर अब इसको क्या आप तुच्छ हानि मानोगे या फिर आप उसको मानोगे? अब इसमें देखना पड़ेगा, क्या उसने जानबूझकर इंटेंशनल नॉलेज के साथ में कोई काम किया है, क्या उसको पता था लोग चल रहे हैं, क्या उसका इंटेंशन और नॉलेज ये था कि लोग छठे कीचड़ में सन जाए, क्या उनका इंटेंशन ये था? आप इंटेंशन देखोगे, फिर यहाँ पर क्या देखोगे, इंटेंशन देखोगे। बात समझ में आई सर? अगर इंटेंशन नॉलेज नहीं है तो फिर इसको स्लाइट आम मान के छोड़ देंगे। बात समझ में आई? लेकिन आपने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि कुछ लोग जो थे पास में गड्ढे में गिर गए, नाले में गिर गए, फिर आपके ऊपर क्या सेक्शन लगेंगे? आपके ऊपर सेक्शन लगेगा एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ द अदर्स। अरे पढ़ाया ना मैंने कल परसों आपको। अरे यार तुम लोग बस, जिसमें 3 महीने की सजा थी, नहीं 125 का, 125 का पहला, जिसमें 3 महीने की सजा है, हाँ 125 का पहला, पहले 336 था। तो सर कहने का मतलब है कि अगर आपने जीवन संकटापन्न किया, लोगों को इतनी तेज निकाली कि लोगों को लगा कि कुछ इंजरी हो सकती थी, चोट लग सकती थी, तो 3 महीने की सजा। समझ में आई सर? समझ में आई कहानी कैसे काम करते हैं प्रोविजंस? ये सारे प्रोविजंस अगर आप समझोगे तो चार्ज फ्रेमिंग करते समय आपको हेल्प रहेगी। बात समझ में आई कि क्या चार्ज लगाने, क्या चार्ज नहीं लगाने। कोई गाड़ी चला के आ रहा है सर, तो दो ये तो सेक्शन टिका ही देना साथ में, एक दो सेक्शन से तो टिका देना साथ में, 279 पहले होता था और एक 336 37 टिका देना। ठीक है सर, चलें आगे। आगे देखिए, intentionally pulls woman's will, intentionally pulls intentionally pulls किसी महिला का घूंघट जानबूझकर हटा देता है। intentionally pulls a woman's will, आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है, कंपनी में पढ़ा है, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट लिफ्टिंग या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट अनविल, पढ़ा है क्या आपने? कंपनी लॉ में आता है। ये वही वही व्हील है, ठीक है सर। अगर कोई जानवर के घूंघट उठा देता है उसका, अगर उसने बिना कंसेंट के किया है, तो औरत को तो डर लगेगा ना कि कौन आ गया, ठीक है सर। जेड इज बाथिंग, ए पोर्स इनटू द बाथ वाटर व्हिच ही नोज टू बी बॉइलिंग। अब सर उसमें गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल दिया, कोई नहा रहा था उसमें, intentionally by his own bodily power causes such motion in the boiling water as it brings the water into contact with jet। उसने क्या किया, क्रिमिनल फोर्स किया है। A incites a dog to spring upon jets without consent। Here if A intended to cause injury annoyance to jet, he causes criminal force to jet। अब सारी डेफिनेशन आप समझी होगी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी फोर्स की, किसकी परिभाषा पढ़ी सबसे पहले, उससे बनता है फिर क्रिमिनल, उससे बनी ये डेफिनेशन आपराधिक बल, फिर इससे बनेगा, इससे क्या बनेगा, असोल्ट।
एक डेफिनेशन से दो डेफिनेशन निकलेगी। अब देखो यहाँ पर आपको क्रिमिनल फोर्स दिखेगा, दिख रहा है कहीं क्रिमिनल फोर्स? इसमें दिख रहा है, इसमें क्रिमिनल फोर्स। ये देखो क्रिमिनल फोर्स एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा बनती है, आईपीसी ये नाम है, या बीएनएस आप उसको कहते हो। एक एलिमेंट जस्टिफाई होता है तो दूसरा एलिमेंट बनता है। एक एलिमेंट खत्म कर दोगे तो अपराध ही खत्म हो जाता है। बात समझ में आई? अगर किसी पर चोरी का इल्जाम लगाया और आपने बोल दिया कि देयर इज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, खत्म, एलिगेशन ही खत्म हो जाएगा पूरा। और जैसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन खत्म होगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, वहां पर रोबरी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि थेफ्ट से रोबरी बनती है, एक्सटॉर्शन से रोबरी बनती है। कोई प्रैंक कर रहा है तो उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन है क्या? हाँ बताओ। अभी एक वीडियो आया सीकर का, सीकर से एक वीडियो आया कुछ टाइम पहले। उसमें क्या हुआ, एक चौराहे पे एक स्कॉर्पियो आई और एक आदमी पानी पत्ता से खा रहा था, उसको पैसे उठा के स्कॉर्पियो में पटक दिया। ठीक है ना, वो किसी ने वीडियो बना दिया और वो वीडियो हो गया वायरल। जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया स्कॉर्पियो को, तो बोले तो हम तो प्रैंक कर रहे थे, यहाँ पर आया था एक रिसेंट एक वीडियो था, हम तो प्रैंक कर रहे थे। तो उस बेचारे को माफी मंगवाई, फिर जब चल रहा था तो उसके टांग वो सही से चल नहीं पा रहा था लड़का। फिर आप समझ में आता है कि ये प्रैंक व्रैंक नहीं, ऐसे प्रैंक से होता है ना, समाज में एक डर व्याप्त होता है। तो छोड़ तो देंगे, बॉन्ड भरवा के छोड़ेंगे, फिर उसको क्या भरवाएंगे, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग फीस, शांति रखना, उससे बॉन्ड भरवा लेते हैं पुलिस वाले, शांति रखना, 1 साल का बॉन्ड है, ऐसी हरकतें मत करना। बात समझ में आई आपको? और पुलिस वाले चाल तो फिर बिगाड़ ही देते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये जो मैं आप तक समझाना चाह रहा हूं आपको, ये कहना चाह रहा हूं कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट हमेशा बनता है, ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है सर। अब एक कंसेप्ट याद रखो, एक कंसेप्ट याद रखो, जी इधर देखिए, एक शब्द है हमला, इसको हम बोलते हैं असोल्ट में, बात नहीं प्लीज समझिए, असोल्ट में नो बॉडीली टच या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज प्लस एक्शन, ये दो चीजें होनी चाहिए। कोई बॉडी टच नहीं होना चाहिए, कोई शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए, और अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ में एक्शन। जैसे जमीन पर कब्जा कर लिया ताऊजी ने, जमीन पर ताऊजी ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना, आप चले गए तो ताऊजी धमका रहे हैं कि भतीजे आ मत जाना, तो बोल रहे आ मत जाना, ठीक है ना, ठीक है ना, जो भी नाम है इसका, आ मत जाना। आप देख रहे हो कि ताऊ लठ तैयार है, इधर भी, इधर भी देख रहे हैं लठ, ऐसे लठ को बजा के लठ तैयार है, ऐसे कर दिया आपने। आपने क्या किया, अभी उसी लैंग्वेज यूज कर दी, लठ तैयार है, और एक्शन भी दिखा दिया कि आ मत जाइए उधर। फिजिकल टच हुआ क्या सर? हमला एक शब्द ऐसा है, इसमें हिंदी वाले बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमला मतलब क्या, अटैक। तो हमले के अंदर वो चीज नहीं आती, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है सर। अभी आप ये बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं मेरे को, आईपीसी में पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा, बच्चे क्या सवाल पूछते हैं कि सर क्रिमिनल फोर्स में तो आप बॉडी से टच कर रहे थे, रोक रहे थे, उसको स्पर्श कर रहे थे, फिर सर इसकी डेफिनेशन में फोर्स में क्रिमिनल फोर्स कैसे आ रहा है? हाँ इसको समझा देता हूँ। महिलाओं वाले मामले में जब महिला को आपने छुआ, टच किया, वहां पर उस अलग चीज में आता है। बात समझ में आई? टच का मतलब टच हो सकता है, टच का मतलब मारा कुटाई नहीं हो सकती, मारपीट असोल्ट में नहीं आता। टच का मतलब आप सिंपल टच कर सकते हो, लेकिन जो लाते घुसे चल रहे हैं, थप्पड़े पड़ रही है, देखो दो कंसेप्ट है लो टॉट में, एक है बैटरी, क्या बोलते हैं, एक है असोल्ट। बैटरी मतलब होता है थप्पड़, तो समझ लो बस, जो हमारा कुटाई चल रही है। असोल्ट मतलब होता है सिर्फ धमकाना। आप नॉर्मल टच इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बात समझ में आई? मैं आपको सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो देखो अभी वो पुष्पा गनेडी वाला एक जज थी, कहां पे, औरंगाबाद हाई कोर्ट महाराष्ट्र, उन्होंने जजमेंट दिया सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्किन टू स्किन टच
इज नॉट सेक्सुअल असोल्ट। स्किन टू स्किन टच जो है वो होना चाहिए। जब स्किन टू स्किन टच होगा तभी सेक्सुअल असोल्ट है। अगर किसी ने लड़की को बाहर के कपड़ों से छुआ तो वो सेक्सुअल असोल्ट नहीं है, उसने ऐसा बोला। इसका नाम आया अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश रगड़े। बोला कि स्किन टू स्किन टच हो या ना हो, सेक्सुअल असोल्ट होगा। इंटेंशन छोड़ो, तुमने इंटेंशन बाद में चीज है, मेटलिस्टिक चीज है। इंटेंशन क्या है नॉलेज में? तुमने टच किया है, देखिए पॉक्सो का मामला है और सेक्शन 29-30 पढ़े हैं आपने, उसमें कल्पेबल मेंटल स्टेट पढ़ा है उसमें आपने। वो इंटेंशन बाद में देखेंगे, हमने तो प्रेजम्पशन कर लिया है तुम अपराधी हो। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल। ट्रायल में इंटेंशन नॉलेज बाद में, इंटेंशन नॉलेज बाद में। तुमने टच किया वही सेक्सुअल असॉल्ट, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर इज अ कल्पेबल मेंटल स्टेट। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, सेक्शन 30 में फिर वो आ जाता है। दोनों प्रिजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझ में आई आपको? समझ रहे हो? अभी अभी बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे, सर आपने तो कोई बॉडीली टच नहीं है। टच का मतलब है थप्पड़, ठीक है ना? महिला के साथ मार पिटाई कर दी है तो फिर उसमें फिर वो जो चीज है ना सर, महिला के साथ मार पिटाई हो गई, महिला के साथ मार पिटाई हुई है, तो फिर अलग सेक्शन भी बनते हैं। समझ में आई? समझ में आई? फिर क्रूरटी लग जाता है, अगर महिला जानकार है तो क्या लग जाता है? फिर पति है तो उसको फिर क्रूरटी लग जाता है। किसी अनजान ने मारा है तो अलग अलग ऑफेंसेस काम करते हैं। अब महिलाओं वाला जो चैप्टर है उसको इन्होंने अलग कर दिया है, ठीक है ना सर? पहले असोल्ट समझेंगे तब जाके महिलाओं वाले चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, इसके बाद महिलाओं वाले चैप्टर में घुसेंगे। लेकिन पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा। इलस्ट्रेशन नोट कर लेंगे सर आप? अरे इलस्ट्रेशन नोट कर लेंगे ना फोर्स के, क्रिमिनल फोर्स के, आपराधिक बल के सारे इलस्ट्रेशन नोट हो जाएंगे। वेरी गुड। एक सौ तीस है ना जी? लिखिए एक्टस रियस मेंस रिया। लिखिए एनी जेस्चर और प्रिपरेशन, एनी जेस्चर और प्रिपरेशन जेस्चर और प्रिपरेशन एनी जेस्चर और प्रिपरेशन, एनी जेस्चर और प्रिपरेशन, कोई भी अंग विक्षेप या कोई तैयारी, कोई भी अंग विक्षेप या कोई भी तैयारी, या कोई तैयारी, कोई भी अंग विक्षेप या कोई तैयारी, या कोई तैयारी, इधर लिखिए विद इंटेंशन और नॉलेज, विद इंटेंशन और नॉलेज, तैयारी जो कि उस आशय या ज्ञान के साथ की जाए, उस आशय या ज्ञान के साथ की जाए, उस आशय या ज्ञान के साथ की जाए, उस आशय या ज्ञान के साथ की जाए कि उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, कि उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। अब आपराधिक बल का प्रयोग यहां पे किया नहीं है, आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। विद इंटेंशन नॉलेज दैट अदर पर्सन शैल एप्रीहेंड, that other person shall apprehend, that other person shall apprehend that criminal force is going to be used, that criminal force is going to be used, that criminal force is going to be used। अब तक आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है क्या? यहाँ पर असोल्ट में आपराधिक बल का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आई? आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है कि ताऊ लट तैयार है और ऐश्वर कर दिया, और साउथ वाली मूवी की तरह ऐश्वर कर दिया, चॉप चॉप, है ना? अब तुमको लगा कि यार से तो बहुत इधर जाएंगे तो फिर तो पूरी तरह से खत्म है, बिल्कुल फील्डिंग सेट हो रखी इधर, तो समझदार होगा चला जाएगा घर वापस। वैसे सीन है सर, समझ में आई बात आपको थोड़ी थोड़ी?
आपराधिक बल का प्रयोग हुआ नहीं है, पर हो जाएगा। इलस्ट्रेशंस देखेंगे इसके दो। ए शेक्स इज फिस्ट एट जेड। फिस्ट मतलब क्या होता है? मुक्का, है ना? अपना मुक्का कैसे दिखा रहा है? दैट knowing likely that there may be cause Jed believe that about to strike। भाई अब आने वाला है, ठीक है ना? दूसरा सीन देखिए, ए बिगिन टू अनलूज द मजल ऑफ ए फेरोशियस डॉग। मजल ऑफ द फेरोशियस डॉग का एक हिंसक कुत्ते की मुख बंदनी को सासे से। भाई कुत्ते को क्या कर रखा है सर? उसको मुंह पे एक पट्टा बांध रखा है, उसको आप खोल रहे हो कि भाई रुक इसका धागे खोलता हूँ। कुत्ते को देखा है पट्टा ऐसे बंधा रहता है ना मुंह पे, तो उसके धागे ऐसे बंधे रहते, तो उसका धागा खोल रहे हो आप, रुक जिसका मुंह खोलता हूँ, फिर तेरे को देखेगा ये। आपका कुत्ता गाय हो, लेकिन उसके आगे आपने से पट्टा बांधे ना मुंह पे, तो उसको लगेगा यार एक कौन सा कुत्ता पाल रखा है इन्होंने, खतरनाक, तो सबको काट लेता होगा, खौफ हो जाता है उसका। देखिए मैंने बहुत सारे लोग, लेब्रा को भी पहना रखा है, बेचारा लेब्रा तो गाय कुत्ता है। हाँ, लेब्रा कुत्तों की समझ नहीं है, लैब हो गया है ना। एक पोमेरियन आता है छोटा सा, हम आपके हैं कौन वाली मूवी में था ना पोमेरियन, वो छोटा सा होता है लेकिन वो टिंगू क्या गुस्सा करता रहता है दिन भर, उसका दिमाग खराब रहता है हमेशा। अब कोई कोई लेब्रा को बेचारे को वो पहना दे, मजल, आगे वाला मजल ना, मुख बंद नहीं, इसको मुख बन जाता है यार, वो कहाँ काटेगा? वो बेचारे को एक बार गलती से दांत लग गया था, मेरे घर में था, वो गलती से दांत लग गया था, वो बेचारा 2 दिन तक खाना नहीं खाया उसने, डिप्रेशन में चला गया, दांत कैसे लग गया इस आदमी को। बहुत दुखी रहा बेचारा, बहुत दुखी रहा। तो मैं घुमाने ले गया बाहर 2-4 घंटे तक, जाके वापस खेला, फिर वापस खुश हुआ वो। ठीक है सर, सी अंडरस्टैंड आइए। सी टेक्स अप ए स्टिक saying to Jet that I will give you a beating here, though the words used by the egg could in no sense amount to an assault, and though the mere gesture unaccompanied by the another circumstances might not amount to an assault, the gestures and the words may not amount to assault। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है सर, इसको थोड़ा सा देखिएगा, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार क्या बोलना चाह रहा है इलस्ट्रेशन। यह से कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि द्वारा पिए गए किसी व्यवस्था में हमले कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव हो। अब समझो, यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अनकम्पनीड बाय द अनदर सर्कमस्टांसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको अंडरलाइन कीजिए सर, अन्य परिस्थिति का अभाव लिखा हुआ है ना। अरे खेत का मैदान सजा हुआ है, एक तरफ ताऊ है, एक तरफ चाचा है ना, एक तरफ ताऊ है, एक तरफ चाचा है। तुमको भी पता है कि यहाँ पे अगर झगड़ा हुआ तो यहीं पे लट बजेंगे और कुछ नहीं होगा, वो सर्कमस्टांसेस तैयार है। समझ में ये बात? अब मैं तुमको बोलता हूँ कि ये देख, देख रहा है छड़ी, अभी कभी यहीं कहीं कूट दूंगा सबको, तो माहौल थोड़ी बना हुआ है पीटने का। आप बताओ मुझे, जब तक वो सर्कमस्टांसेस परिस्थिति ऐसी नहीं है तब तक आप उसको असोल्ट नहीं काउंट करते हैं। बात समझ में आई? इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जैसे आप ये देखोगे ना, आई विल गिव यू ए बीटिंग, आप तो ऐसे उसको क्या मान लोगे, इतना हाँ पूछेगा वो, ए टेक्स अप स्टिक सेइंग दैट आई विल गिव यू ए बीटिंग। फिर उसमें लंबे लंबे ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन, हियर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय द कुड नॉट इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ असॉल्ट एंड दो द मियर जेस्चर अनकंडीड बाय द सर्कमस्टेंसेस माइट नॉट अमाउंट एन असॉल्ट। ये पहला ऑप्शन देगा, इतना बड़ा। अरे हाई कोर्ट क्या करता है आरजेएस, ये तो करता है, इतनी सी लाइन दे देगा तुमको। और फिर पहला ऑप्शन ये, फिर दूसरे ऑप्शन में क्या करेगा सर? दूसरे ऑप्शन में इसका नो हटा देगा। यही तो करता है सर, क्या करता है? कौन सी नई बात बताती है? ये तो करता है हाईकोर्ट, तुमको कौन से नए सवाल पूछता है? ये सब पूछता है और क्या। एक में नो हटा देगा, एक में नो रखेगा, फिर इधर इधर ये दो को हटा के, या फिर इसको एक जगह अनकम्प्लीट को हटा देगा। ये एक सारा ऑप्शन ठीक है, एक में अन हटा देगा। यही तो कर रहा है हाईकोर्ट, और क्या कर रहा है? फिर लिख देगा नन ऑफ द अबव। बच्चा 3-4 बार पढ़ेगा इस सवाल को और दिमाग लगा यार 5 मिनट तो ये सवाल खा गया। बात समझ में आ रही है आपको? किस मेंटल टफनेस तक जाना है, उस मेंटल टफनेस तक पहुंचोगे, समय लगता है, ऐसे नहीं होता है। मल्टीपल टाइम, और बैरेक्ट तो साथी है आपका, बैरेक्ट तो आपका साथी है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है तो सर इसको 2 बार पढ़ोगे आप। और जब ऐसा सवाल आता है ना सर, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, जब आप उस लेवल पे पढ़ लेते हो ना,
तो आप सवाल भी पूरा नहीं पढ़ते हो, आप पता क्या पढ़ते हो, सीधे ऑप्शंस पे जाते हो और कहां ये लिखा हुआ है कि अनकम्प्लीट बाय द सर्कमस्टांसेस डज नॉट अमाउंट इन असॉल्ट, कहां ये लिखा हुआ है, कहां वो लाइन ढूंढ के सेट टिक लगा के आगे बढ़ते हो, जब आंखें इतनी सेट होती है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब उस तैयारी के उस मुकाम पर मैं पहुंच गया था ना, तो मैं फिर सवाल नहीं पढ़ता था, मैं सीधे ऑप्शंस पे पेन चलते थे। अब तो इतने एमसीक्यूज नहीं सोल्व करता मैं, अब तो हो सकता है कि एमसीक्यूज में थोड़े से 19-20 पिछड़ी हो सकते हैं, लेकिन प्लीज इस तरह के सवाल आते हैं। बस समझ में आ गई सर, पेपर टफ नहीं होता है, यही सब आता है घूम फिरा के। और इतना बड़ा अगर ऑप्शन दे रहा है ना आपको वो, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, फिर वो लगता है कि यार ये सवाल कहाँ से आ गए, तो यार आउट ऑफ सिलेबस पूछ के, कुछ नहीं, यहीं से सब कुछ। 131, क्योंकि सवाल वही है और सब चीजें वही लिखी हुई है। परिस्थितियों का अभाव होगा, ये सुन लो सर, बात लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर परिस्थितियों का अभाव हुआ, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस देन द ऑफेंस कैन नॉट बी मेड आउट। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हो बाकी तो। चलिए, समझ में आ गई ना गणित? अब इसमें देख लीजिए, ऐसा है सर कि आप असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स करते हो, अदरवाइज इन्होंने ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब प्रकोपन पर क्या कर रहे हो आप, प्रकोपन पे कर रहे हो, ठीक है ना सर? किस पे कर रहे हो? प्रकोपन पे कर रहे हो। उसको देख लेते हैं एक बार। लिखिए लिखिए, इसमें 131 में लिखिए यार, इतना टाइम नहीं है। 131 में थोड़ा ऐसा ऐसा कीजिए अब, अरे सुन लीजिए यार, कुछ नहीं करने का है, लाइन कीजिए बीच में, एक से लेके 131, अभी खत्म कराता हूँ सब कुछ। और क्या अरे ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है कुछ? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछता हूँ मैं, हमारे 4-5 किरदार बैठे हैं ऑनलाइन, उन्होंने बोला बच्चों से बहुत विशेष स्नेह मुझे सबसे, उनसे स्नेह का एक रीजन ये है कि वो मेरी 4 बकवास भी सुन लेते हैं मैं बोलता रहा सुनते रहते हैं बस। हम्म। हाँ वो, अरे घर में कोई नहीं है, बस वो सुन रहे हैं, वो लाइव सुन रहे हैं, वो ऐसे रिकॉर्डेड नहीं है कि 1.5 कर लिया, सुनते रहते हैं। तुम लोग तो यहाँ पे आसपास भी देखते हो, वो क्लासरूम का तो एक वो अपना रहता है। चलिए प्लीज लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी लिखिए इसमें, whoever assaults, लिखिए इसमें whoever assaults, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, whoever assaults or uses criminal force, or uses criminal force, or uses criminal force, or uses criminal force on grave and sudden provocation, on grave and sudden provocation, बल का प्रयोग गंभीर व अचानक प्रकोपन, गंभीर व अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करेगा, दिए जाने पर करेगा। एक सेकंड, वही कंफर्म कर रहा हूं। दिए जाने से अन्यथा करेगा, अदरवाइज देन ऑन प्रोवोकेशन करना, अदरवाइज देन ऑन प्रोवोकेशन करना। अरे पहले एक 358 सेक्शन था, मुझे लगा 358 मिक्स कर दिया इसमें, अर्लियर देयर वो सेक्शन 358, अभी पढ़ेंगे आगे। प्रकोपन से अन्यथा करेगा मतलब किसकी पनिशमेंट दी जा रही है यहाँ पर? टेक्निकली यहाँ पर पनिशमेंट दे रहे हैं हम किसकी? इन दोनों की पनिशमेंट लिखी है, क्या सजा इन दोनों की? एक सेकंड,
लिखिए, इसी में लिखिएगा थोड़ा सा और आगे, इसी में लिखेगा आगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, स्पष्टीकरण 1। लिखिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन will not reduce the punishment if, will not reduce the punishment if, will not reduce the punishment if गंभीर और अचानक प्रकोपन, गंभीर और अचानक प्रकोपन इस अपराध में, इस अपराध में, इस अपराध में दंड को कम नहीं करेंगे, दंड को कम नहीं करेंगे यदि, यदि, यदि will not reduce the punishment if, क्या लिखा है, ये लिखा है ना, will not reduce the punishment if, अपराध को दंड नहीं, अपराध के दंडों को कम नहीं करेंगे यदि, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, if there is voluntary provocation, if there is voluntary provocation, if there is voluntary provocation, यदि, यदि स्वेच्छाया प्रकोपित किया गया हो, यदि स्वेच्छाया प्रकोपित किया गया हो। अरे सर जो इलेस्ट्रेशन लिखे थे ना, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या बन जाएगा, रूल। जैसे वहां था ना सर अपने कल्पेबल साइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, वो सेम चीज है यहाँ पर भी। दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ प्रोवोकेशन गिवन बाय पब्लिक सर्वेंट, इफ प्रोवोकेशन गिवन बाय पब्लिक सर्वेंट, यदि प्रकोपन लोक सेवक द्वारा दिया गया हो, यदि प्रकोपन लोक सेवक द्वारा दिया गया हो, यदि प्रकोपन लोक सेवक द्वारा दिया गया हो। पॉइंट नंबर सी, if the provocation is given by, if the provocation is given by in exercise of right of private defense, 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 यदि प्रकोपन, यदि प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के, यदि प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया हो, विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया हो, विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया हो, विधिपूर्ण प्रयोग में किया गया हो। स्पष्टीकरण 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिखिए प्लीज। इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिखिए, स्पष्टीकरण 2, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये तथ्य का प्रश्न है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट whether the provocation was grave and sudden, whether the provocation was grave and sudden, whether the provocation was grave and sudden, grave and sudden, ये तथ्य का प्रश्न है कि प्रकोपन गंभीर और अचानक था, गंभीर और अचानक था। फालतू प्रोविजन ऐसे लिखा दिया इन्होंने 2-4 लाइन बढ़ाने के लिए, पर ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो लिख देना क्या कितनी सजा है इसमें, ठीक है सर। डन, लिखिए, बस एक एक लाइन लग के आगे बढ़ना है इसमें, और कुछ कभी नहीं आते सब फालतू बातें। लिखिए एक एक लाइन। Wherever assault or criminal force to deter public servant, wherever assault or criminal force to deter public servant, to deter public servant, to deter public servant from discharge of his duty, from discharge of his duty, from discharge of his duty, जहां कहीं भी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से, जहां कहीं भी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से, जहां कहीं भी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से, जहां कहीं भी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन से भयोपरत के लिए, निर्वहन से भयोपरत करने के लिए, निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो। तुमने कभी देखा ये बात, एक बात तुमने नोट करी कभी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सजा नहीं पूछता है हाई कोर्ट,
आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो, सजा नहीं पूछता है सर, क्योंकि वो आपका जुडिशियल माइंड चेक करना चाहता है, रट्टाफिकेशन नहीं। समझ में आई? आप बहुत रेयर देखोगे, रेस्ट ऑफ रेयर में मिलेगा कि कहीं सजा पूछ ली हो, तो इस फलाना सेक्शन में क्या सजा दी गई है। हाँ, किसी को याद नहीं रहती। आप जज को भी बुला लूंगा ना मैं यहाँ पे, तो जज को भी पूछो ना क्या सजा है, तो जज भी ऐसे कहेगा अरे यार दिखाना शेड्यूल क्या है। इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में सजा पूछे तो कुछ कुछ चुपचाप बोला सर वी हैव टू लुक फॉर शेड्यूल, साफ बोला करो शेड्यूल देखने का है। गलत बोलोगे तो उससे कोई दिक्कत है क्या? वो पूछेगा जाओ देखो सजा क्या है, वो तुमको बैरेट दे देगा, थमा देगा, अपने 2-4 मिनट बैरेट में ढूंढने में जल्दी से ढूंढ लेना। वो तुमको चेक करते हैं कि तुमको बैरेट पढ़ना भी आता नहीं आता, सजा देखना भी आता नहीं आता, ऐसे तुमको देखना भी आता है कि कहाँ दी हुई है, इसको ये तो पता होना चाहिए कितनी सजा है क्या है उसको। अरे वो तुमको यही तो चेक करने के लिए पूछते हैं, क्या उनको नहीं पता कि क्या है, क्या सजा है क्या नहीं है? तो किसी को कुछ नहीं पता होता, और तुमको लगता होगा ना कि जज बन गए तो बहुत हाथी घोड़ा चढ़ गए, बहुत भयंकर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। एवरेज ही सर, यहाँ लिखा होता है बस, है ना, ये आपके फोरहेड पे लिखा है, फोरहेड मतलब नसीब। समझ में आई बात? कोई सोने की छोड़ो। ये बात समझो कि कोई कमतर मत आकर करो, स्वयं को कमतर आंकना बंद करो। तुम जो हो सर्वश्रेष्ठ हो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में, तो तुम्हारा समय आएगा तो तुम भी बन जाओगे। ये लोग ऐसे ऐसे घूमते फिरते रहते थे लास्ट ईयर तक, ये जो बैठे ना, जो फोटो लगे हुए हैं, ऐसे ही बन गए, लग गए। मेंस के लिए आए थे इसी टाइम पर, ये जो कौन सा चल रहा है 23 जून को था ना मेंस, जुलाई चल रहा है ना ये। हाँ, इस टाइम पे ये लोग मेंस की तैयारी करते थे मेरे पास, रोज आके आंसर लिख के जाते थे, अगर तुम्हें तो पता हो तो ऊपर आंसर लिखने आते थे बच्चे बहुत सारे। ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पे आप याद रखिए, निश्चित तौर पे ध्यान रखिए, समय बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन समय को समय देना पड़ता है। ओवरनाइट मिरेकल नहीं होते हैं यार, तुम रातों रात चमत्कार की उम्मीद करके बैठो तो होंगे क्या? कुछ नहीं होता रातों रात। क्या लिखा है मैंने? 132 लिखवा है ना आपको, सजा लिख दीजिए। 133 लिखिए प्लीज। बहुत का मतलब क्या होता है कि चाहे तो 2 साल की सजा भी दे सकता है और फाइन भी दे सकता है। अरे सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना फाइन दे सकता है? हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फाइन कितना, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 10,000, अभी बढ़ा दिया इनका ना, राजस्थान में तो पहले से 50,000 ही था। बिल्कुल याद रखिएगा, 31 अगस्त 1 सितंबर 50,000, 10,000, वेरी गुड। 31 अगस्त 1 सितंबर क्या है? अच्छा मेंस, हाँ हाँ, अरे हाँ मेंस। मेंस, अरे हाँ, अरे मेंस की डेट याद रहती है यार, बच्चा मेंस की डेट थोड़ी भूलता है। जैसे मेरे को आप पूछो कि मेंस की डेट क्या थी, तो मैं बोलूंगा 30 अप्रैल और 1 मई 2022 वाला। आप मुझे पूछे 19 में कब था, 19 का बता देता हूँ मैं तुमको। 19 का था 7 या 8 सितंबर 2019। उसका बताता हूँ मैं आपको 2017 का। लिखे हैं इसलिए पता है भैया, लगा रगड़ के खुद घिसे, और क्या दिन पे दिन याद रखते थे। नहीं याद रहता, यो क्या मेहनत होती है आपकी। मेरी एक आदत थी, जब मैं तैयारी करता था तो एक जहाँ मैं पढ़ता था वहां पे मैं, जहाँ पढ़ता था मैं वहां पर मैं कैलेंडर लगा के रखता था, ठीक है ना। और कैलेंडर छोटा नहीं, बड़ा कैलेंडर, जो फुल कैलेंडर आता है, जैसे डेट्स होती है उसमें ना। तो जब भी हफ्ता शुरू होता था ना, या फिर कोई भी दिन, जिस दिन से आप जागो जब भी सवेरा है, सिंपल सी बात है, मैं क्या करता था उस दिन, भाई आज आईपीसी रहेगा 2 दिन, उसके साथ में एक माइनर एक भी उसी कैलेंडर में मैं लिख रहा हूँ, इसके साथ में आप जे डीवी पीओ 3 सब्जेक्ट लिख दिए 3 दिन में, मतलब ये 2 दिन में मेरे को ये सब सब्जेक्ट करने, उसके बाद 1 घंटा हिंदी इंग्लिश भी निकालनी है, और ये 2 दिन में यही काम करूंगा बस। उस कैलेंडर में मार्किंग होती थी पूरी, और कैलेंडर होने के बाद में उसको ऐसे काटता था, और संडे संडे आता था ना, तो मैं खुद को रिवार्ड, संडे के दिन में खुद को रिवार्ड भी देता था, एक घूमने चला जाऊंगा। कुछ खाने पीने की इच्छा है तो खा लिया। संडे जब होता था ना, तो पूरे वीक का रिवार्ड होता था फिर वो, कि आपने, हाँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे देन संडे, वो बहुत खुशी होती थी यार। चलिए लिखिए आगे।
133 लिखिए प्लीज। वेर एवर wherever assault or criminal force, wherever assault or criminal force with intent to dishonor person, 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 जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, आपराधिक बल का प्रयोग, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन, इसमें क्या सजा है सर? 2 साल। ये सेम सजा है सर, ठीक है ना? ऊपर वाली सजा जो है वो सेम है, रिपीट कर देना उसे। 134 में आइए प्लीज। Wherever assault or criminal force in attempt to commit theft, wherever assault or criminal force in wherever assault or criminal force in attempt to commit theft, in attempt to commit theft of property, of property carried by a person, carried by a person, carried by a persons, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी, की चोरी, संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला, के प्रयत्नों में हमला, के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। कल सुबह 7 बजे क्लास है, ठीक है ना सर? कल 9 बजे से टेस्ट है आपका और 7 से 9 पहले अपनी क्लास लूंगा मैं। क्या हो गया? कोई बात नहीं, बताओ। बताइए। होगा कुछ जरूरी काम होगा, क्लासेस ज्यादा जरूरी होगा तभी तो नहीं आ रहे ना। अब पूछ के क्या क्या करूंगा मैं, क्यों नहीं आ रहे? क्लासेस जरूरी तभी तो नहीं आ रहे। इसमें लिखिए प्लीज, सेम। वैसे क्यों नहीं आ रहे आप पूछ ही लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तभी तो मेरा पूछने का मन नहीं था आप लोग। ठीक है प्लीज आगे लिखिए। सर ये जो सेक्शन है ना, ये 134, ये पहले हुआ करता था 356। पहले कौन सा हुआ करता था? मेरी कॉपी अगर आप देखेंगे, ये कॉपी में लिखा हुआ है नेट 2017, नेट 2017 में सवाल आया हुआ है। उस टाइम जेआरएफ के लिए दिया था मैंने, ये सवाल पूछा था। होता क्या है सर, यहाँ पर थेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो थेफ्ट सोचते हैं हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं? पीछे वाले सेक्शंस में चले जाते हैं। तो ये याद रखना, हम थेफ्ट सोचते कहाँ कहाँ भागते हैं कि यार ये होगा कहीं पीछे, ठीक है ना सर? इसको याद रखना। लिखिए 135 लिखिए प्लीज। Wherever assault or criminal force, wherever assault or criminal force in attempting, in attempting wrongfully, in attempting wrongfully, in attempting wrongfully to confine a person, to confine a person, attempting wrongfully to confine a person, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न से, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न से, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न से, प्रयत्न से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। एक सौ 36
136। देखिए, वेर एवर क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, इंपोर्टेंट है सर ये सेक्शन, इसको इंपोर्टेंट लगाइएगा, ठीक है ना। वेर एवर क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, इंपोर्टेंट है सर, जिसको इंपोर्टेंट बोलूंगा सर वो बिल्कुल लगा के चलिए। वेर एवर क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, जहां कहीं भी गंभीर प्रकोपन मिलने पर, जहां कहीं भी गंभीर प्रकोपन मिलने पर, जहां कहीं भी गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। मूर्ख लोग हैं ये बैग बनाने वाले हैं। सजा कम क्यों है सर? क्योंकि जो उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है वो किस पर किया है, किस पर किया है सर? हाँ, मतलब उसने प्रकोपन दिया है। जैसे आप बोल रहे हो ताऊ को, ताऊ लठ तैयार है, तो ताऊ के पास भी तो कुछ हथियार होगा ही ना। ताऊ ने उल्टा आपको बचीड़ दिया, तो उससे क्या हुआ फिर? ताऊ इसका फायदा लेगा फिर कि मैंने क्यों मारा, क्योंकि वो मेरे को धमका रहा था, लठ तैयार है ये बोला, तो मेरे पास भी था। प्रोवोकेशन पे किया ये, ठीक है ना सर। इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है ना सर। चलिए, वेरी गुड देन, बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। किडनैपिंग किया जाए, किडनैपिंग अबडक्शन, आ जाओ 137 से, किडनैपिंग अबडक्शन एंड स्लेवरी फोर्स लेबर, इसमें चार प्रोविजंस आते हैं सर। इसमें से जो स्लेवरी और फोर्स लेबर है ना, वो कभी नहीं आया। तो स्लेवरी और फोर्स लेबर कभी मेंस में नहीं आया और प्री में आया है। जो पीछे के दो टॉपिक लिखे होंगे ना, 137 के ऊपर देखिए, 137 के ऊपर 4 टॉपिक लिखे हुए, व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम। दासत्व और बलात्श्रम कभी भी मेंस में नहीं आए। प्री में सवाल जो आता है वो जिस सेक्शन से आता है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है सर। चलिए डालिए 137, थोड़ा सा बताता हूँ, 5 मिनट और। किडनैपिंग अब नया टॉपिक है, उसे स्टार्ट नहीं कराना चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए किडनैपिंग, हेडिंग डालिए किडनैपिंग व्यापरण, किडनैपिंग व्यापरण। अरे हम किडनैपिंग को क्या मानते आए हैं बचपन से, लेकिन अपहरण नहीं होता है सर। व्यापरण बिल्कुल याद रखिए सर, इस चीज को बिल्कुल मिस्टेक मत करना इस चीज में, है ना। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को तो मैं बोल देता हूँ सर देखो, किडनैपिंग और अबडक्शन जो है ये बिल्कुल इसका, जैसे एक और शब्द जो कंफ्यूज करता है, रोइट्स और अफरे, दंगा और बलवा। हम रोइट्स को क्या क्या मानते हैं बचपन से, रोइट्स मतलब दंगा, लेकिन रोइट्स मतलब होता है बलवा, और एफरे मतलब होता है दंगा। ये उल्टा सुल्टा मतलब है इनका। तो दंगा हो गया, तुमको क्या ना हिंदी में दंगा हो गया तो मतलब दो लोग लड़ गए, एफरे हो गया मतलब टेक्निकली, और रॉइड्स हो गया मतलब बलवा हो गया है। अखबार में लिखते हैं दंगा, रॉइड्स को क्या लिखते हैं, दंगा, लेकिन लिखना चाहिए था बलवा। बलवा लिख देना तो किसी को समझ में आया कि क्या बलवा, क्या ये बलवा क्या है भाई, ये कौन सा अपराध आ गया, बलवा भड़का, बलवा क्या होता है, लेकिन असली मतलब उसका बलवा ही है ना, कि दो शहरों में हुआ बलवा, मतलब बलवा कौन है, ठीक है ना सर। ऐसे हुआ छात्र का व्यापरण, अब लिख दे क्या क्या हुआ, व्यापरण, व्यापरण क्या होता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि वो अखबारों में जो लिख रहे हैं ये सब हम अखबारों को जो सीखे हैं, गलत सलत कहाँ सीखे, अखबारों से, है ना, कि 8 वर्षीय बालक का हुआ व्यापरण, ऐसे लिख देंगे तो फिर यार ये व्यापरण क्या होता है, तो घर वाले पकड़ लेंगे तुम्हें, वे क्या है व्यापरण, तो तुम कहोगे अपहरण ही है, तो तुम्हें लो नहीं आता, फिर तुम्हें लो नहीं आता, अखबार ने तो लिखा है, ऐसा सर हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए दो दो तरह का होता है सर, सर 2 मिनट देख लीजिए, दो तरह का होता है किडनैपिंग जो है, दो तरह की होती है। एक होती है किडनैपिंग आउट ऑफ इंडिया, अब आउट ऑफ इंडिया रखा है किन लोगों ने, हाँ रखा है भी,
और एक है लॉफुल गार्डशिप, विधि पूर्वक संरक्षक द्वारा, विधि पूर्वक संरक्षण जो आप ले जाते हो, ठीक है सर। देखिए 137 का जो ए है ये कौन सा है बी, और ये है 137 का बी। आउट ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत से परे, क्या लिखेंगे इसे, भारत की सीमाओं से परे, भारत की सीमाओं से परे। और इधर लिखिए, इधर लिखिए विधिपूर्ण संरक्षक, विधिपूर्ण संरक्षक से, विधिपूर्ण संरक्षक से, विधिपूर्ण संरक्षक से। आईपीसी जो है ना सर, बीएनएस, इसको इजी पूछा जाता है एग्जाम में, अगर कोई टफ बना दिया ना तो लोगों के हालत खराब हो जाए, इतने टफ प्रोविजन है इसके। एक तो इसके, एक वो पीछे प्रोविजन आता है हाउस ट्रेस पास, क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास, क्रिमिनल, वो भी बहुत टफ प्रोविजन है, ठीक है ना सर। इसको कल पढ़ाऊंगा दोनों को, कल मॉर्निंग में इसकी क्लास लूंगा आईपीसी की। मेरा आईपीसी का ही मानना है कि चैप्टर 16 17 एग्जाम के पहले जैसे अगर हो जाए एक्स्ट्रा क्लास लेके खींच दे इसको, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, 5 मिनट का ब्रेक लो, 5-7 मिनट का, देन वी कैन कम अप फॉर। हाँ आज वो पढ़ाना है मेरे को कि जमीन का कब्जा होगा तो 3 महीने 2 महीने सब बताऊंगा आज, जमीन का कब्जा, लाइट का कब्जा,